नमस्कार दोस्तों। अगर अभी आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेकर आया है, जिसके अंदर प्रोसेसिंग फीस वेव है और आपको जो यूजुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे भी 15 बेसिस पॉइंट कम तक मिलेगी। यानी कि जो पहले से ही ऑलरेडी सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है एसबीआई की, उस पर भी 0.15% रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसका लाभ हम किस तरीके से उठा सकते हैं। सबसे पहली बात, मान के चलिए आप कोई फ्लैट खरीद रहे हैं या कोई ऐसी बिल्डिंग खरीद रहे हैं जो बिल्डर टाइप है एसबीआई के साथ ऑलरेडी, और जनरली जितने भी बड़े बिल्डर हैं उनका एसबीआई के साथ टाइप है। अगर उस केस में अगर आप एक फ्लैट खरीदने के लिए लोन लेंगे तो उसमें 0 प्रोसेसिंग फीस है, मतलब आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि जनरली फ्लैट लेने के लिए हम लोन लेते हैं। दूसरा, मान के चलिए अगर यदि आप लोन ले रहे हैं 30 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच, तो उसके अंदर भी बहुत बेनिफिट है। उसके अंदर एसबीआई ने कह रखा है, अगर आप योनो ऐप के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो आपको 0.15% तक की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। आइए हम उसको देख लेते हैं कि इस तरह की छूट हम किस तरीके से ले सकते हैं। आपके सामने ये एक टेबल है जिसके अंदर कंसेशन इन होम लोन दिया हुआ है। अगर आप 30 लाख से 1 करोड़ का ले रहे हैं, मान के चलिए आपका सिविल स्कोर अगर 775 के ऊपर है और आप फ्रेश होम लोन लेते हैं, अगर विदाउट योनो ऐप से करते हैं तो 0.10% आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर यही होम लोन अगर आप योनो ऐप के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो आपको 0.15% एक्स्ट्रा कंसेशन मिलेगा, यानी कि एक जो बहुत बड़ी बात है। अब मान के चलिए किसी वजह से आपका सिविल स्कोर थोड़ा ठीक नहीं है, 725 से लेके 775 के बीच है, तो आपको 0.05% कंसेशन मिलेगा अगर आप सिंपली ऐसे ही वॉक इन कर रहे हैं ब्रांच के अंदर। तो लेकिन अगर आपने योनो ऐप के माध्यम से अप्लाई किया हुआ है और फिर आप ब्रांच में जा रहे हैं तो आपको 0.1% का कंसेशन मिलेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर यदि आप योनो ऐप के माध्यम से अप्लाई करके जाएंगे तो 0.15% का आप कंसेशन सीधे सीधे उठा सकते हैं। तो आप याद रखिए, योनो ऐप से अप्लाई करना बड़ा आसान है। मेरे वीडियो के एंड में मैंने एक डेमो भी बताया है कि आपको सिर्फ 5 मिनट लगते हैं अप्लाई करने में योनो ऐप से होम लोन के रिगार्डिंग। आपको फिर उसमें इन प्रिंसिपल लेटर आता है, आप उस इन प्रिंसिपल लेटर को लेके ब्रांच चले जाइए। यानी कि 0.15%, अगर मान के चलिए आप 50 लाख का लोन ले रहे हैं तो आप लगभग 2 से 3 लाख रुपए बचा सकते हैं बड़ा आसानी से, सिर्फ 5 मिनट का थोड़ा हेडेक लेके। और वो भी मैंने आपको डेमो बताया है जिसके अंदर आप एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही कर सकते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे। एक चीज़ और याद रखिए कि एसबीआई ने ये छूट आपको 31 दिसंबर 2020 तक दी है, यानी कि आपके पास 4 महीने हैं ये सारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए, और हो सकता है कि आगे भविष्य में एसबीआई और अच्छे ऑफर निकाले। ये कुछ डॉक्यूमेंट है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको ले जाने होते हैं जब भी आप होम लोन लेते हैं। तो अगर यदि आप सोच रहे हैं तो आप ऑलरेडी इस तरह के ये सारा सेट प्रिपेयर करके रखें। सिंपल है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 महीने की आपकी सैलरी स्लिप, पिछले 2 साल का आईटीआर और टीआईआर और वैल्यूएशन रिपोर्ट आप किसी इम्पैनल वकील से या वैल्यूएशन वाले से बनवा सकते हैं, और 2 साल का अकाउंट स्टेटमेंट। तो आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो ऑलरेडी आप ये सेट बना के रखिए, आपको बड़ा कन्वीनियंट होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो बताऊंगा कि योनो ऐप से होम लोन अप्लाई करना कितना आसान है। यानी कि मेरा वीडियो देख के आप कहेंगे ये तो कोई सिंपल बच्चा भी कर सकता है 5th या 8th क्लास का, और आप इतना सा सिर्फ एक 5 मिनट का काम करके आपको 0.15% का कंसेशन मिल रहा है, तो क्यों छोड़े आप इसको। आइए हम एक डेमो देख लेते हैं। आपके सामने योनो ऐप खुली हुई है। योनो ऐप का यह पहला पेज है। सबसे पहले आप जो 3 लाइनें आपको दिख रही हैं ऊपर, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर आपको लोन सेक्शन में जाना है। आप जब होम डिपॉजिट लोन्स, तीसरे नंबर के टैब को आप क्लिक करेंगे
और तीसरे नंबर के टैब में फिर आप सबसे पहले होम लोन पर सेलेक्ट कर लेंगे। होम लोन पे सेलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई न्यू लोन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने अगली स्क्रीन खुलेगी जिसके अंदर आपको दिखाया जाएगा आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर अगर कुछ फिलअप नहीं है तो वो आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना है, फिर फादर नेम डालना है आपको, इसके बाद मदर नेम आपको डालना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करनी है, आप जिस स्टेट में रहते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, फिर जिस सिटी में आप रहते हैं डिस्ट्रिक्ट में वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपने कुछ कमी कर रखी होगी तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, सिस्टम आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, आप तब तक उन कमियों को पूरा नहीं कर देते। रेजिडेंशियल सिटी आपको यहाँ डाल देना है, फिर आपको रेजिडेंट टाइप आपका खुद का है या किराए का और कितने टाइम से आप वहाँ रह रहे हैं। फिर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर वर्क डिटेल्स डालनी है, मतलब आप अगर जॉब में करते हैं तो जॉब, अगर खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ लोन अमाउंट डालना है, फिर आपको कितनी मंथली अगर रेंट से कोई इनकम होती है तो वो यहाँ आपको डालना है। आपको यहाँ पर अपने सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अगर आप वहाँ काम करते हैं तो वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको रिटायरमेंट एज से देनी है आपकी, वर्क एक्सपीरियंस आपको कितने महीने का हो गया वो आपको यहाँ टाइप करना है, और प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में कितना टाइम हो गया वो आपको डालना है। फिर आपको ऑफिस डिटेल्स डालनी है, मतलब कि ऑफिस का जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ आपको फिलअप करना है। जब आप ऑफिस की सारी डिटेल्स यहाँ डालेंगे उसके बाद आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको लोन पर्पस सेलेक्ट करना है कि बिल्डर टाइप है या रेडी टू पोजीशन है या प्लॉट खरीद रहे हैं। फिर आपको बताना है कि ईसीएस इंस्ट्रक्शन सैलरी अकाउंट से देंगे या कहाँ से देंगे। फिर आपको टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग ईएमआई के बारे में भी डाल सकते हैं और फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपको किसी को को एप्लीकेंट ऐड करना है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो आप स्किप को एप्लीकेंट पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालनी है, आप नई खरीद रहे हैं तो वो, और प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है वो आपको यहाँ डालनी है। फिर नंबर ऑफ फ्लोर कितने हैं वो आपको डालना है। फिर कारपेट मॉरेटोरियम पीरियड अगर आपको चाहिए तो फिर कारपेट एरिया आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी, अगर आप रेरा आईडी है तो वो डालें, नहीं तो प्रॉपर्टी की डिटेल्स में प्रॉपर्टी का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। तब आप सारी प्रॉपर्टी की डिटेल डाल देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अगर यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स डालनी होगी। आपको सबसे पहले डिक्लेरेशन देना होगा कि आप और आपकी पत्नी के नाम किसी तरह का कोई पक्का हाउस नहीं है। फिर आपको अपनी ग्रॉस एनुअल हाउस होल्ड इनकम डिक्लेयर करनी है। फिर प्रॉपर्टी लोकेशन में आपको आपकी जहाँ भी आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड है उसका नाम डाल देना है। प्रॉपर्टी लोकेशन पे नाम डालने के बाद फिर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको होम लोन कितने अमाउंट का आपको चाहिए वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 40 लाख का सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे होम लोन का टेन्योर कितना रखना है वो मुझे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिस्टम मुझे ऑटोमेटिकली बता देगा कि मेरी कितनी ईएमआई आएगी और बेस्ट अवेलेबल इंटरेस्ट रेट कितनी है। 7.4 पर आप ये मत जाइए क्योंकि ये चेंज होती रहती है,
तब आप नेक्स्ट करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन अपने एंड पर चेक करेगा, जिसमें सिविल स्कोर और आपका पुरानी लोन हिस्ट्री सेलेक्ट करके वो आपको 30 सेकंड के अंदर स्टेटस बता देगा। जब से टाइम पूरा हो जाएगा तो आप व्यू स्टेटस कर कर स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सिस्टम आपको बताएगा कि स्टेटस क्या है आपकी एप्लीकेशन। यहाँ पर देखिए सिस्टम ने बताया है कि आपको 40 लाख का लोन मिल सकता है। जो आपके लिए रिकमेंड किया है प्रोडक्ट वो है हाउसिंग लोन फॉर इंडिविजुअल। और चूंकि होम लोन में और भी प्रोडक्ट्स होते हैं तो आप ये नीचे जो दूसरी चीज़ है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको SBI प्रिविलेज शौर्य EWS लोन भी मिल सकता है, या SBI मैक्स गेन जो ओवरड्राफ्ट की तरह एक लोन होता है आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 में से आपको जो चूज सही लगता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन उसी तरह प्रोसेस होगी। तब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी जो रिकमेंडेड ब्रांच है वो होम ब्रांच आएगी, लेकिन आप लोकेशन के अकॉर्डिंगली कोई दूसरी ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हैं आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली। आपके पास सारी स्टेट्स का नाम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाएगा, और फिर डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन सी ब्रांच है वो सब आपके सामने लिस्ट आ जाएगा। जैसे जयपुर की जितनी भी ब्रांच है उनकी लिस्ट आ गई है, लेकिन हम होम ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए कन्वीनियंट है। फिर हम उसको कंफर्म कर देते हैं। जब आप कंफर्म करेंगे तो अगले पेज पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, जिसके अंदर बकायदा लिखा रहेगा कि आपको इन प्रिंसिपल लेटर मिल चुका है अप्रूवल का। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के ब्रांच में जा सकते हैं, और ये जो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं आप ये डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ ब्रांच में ले जा सकते हैं। तो आपको बड़ा इजी और कन्वीनियंट होगा अपना लोन प्रोसेस कराने में, और चांसेस ज़्यादा है कि आपका लोन सैंक्शन भी हो जाए बिना किसी दिक्कत के। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप अगर यदि होम लोन लेंगे तो स्टेट बैंक से ही लेंगे, और इससे ज़्यादा लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई नहीं दे सकता। और रही बात ट्रस्ट की बात, तो SBI मतलब सरकार ही है एक तरीके से। और मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और ये इनडायरेक्टली वे है, अगर आप मुझे थैंक्स कहना चाहते हैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर कर दें, तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे धन्यवाद दे दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।